हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा की नेक्सॉन। एक ऐसी कार भाई जो अपने सेगमेंट में काफी ज्यादा पसंद की जाती है और इस गाड़ी की तरफ आने वाले भाई केवल एक ही मोटिव के साथ आते हैं, गाड़ी की सेफ्टी। तो 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी है। उस चीज को देखते हुए भाई इस नेक्सॉन के इस वेरिएंट में कुछ ऐसे अपडेट आ गए हैं जिसके लिए भाई आपको इसके अपर वाले वेरिएंट में जाने की जरूरत नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं भाई, जब आप इस गाड़ी के सारे फीचर्स को देखेंगे ना तो वो चीज आप जरूर मानेंगे। और जिस हिसाब से भाई जीएसटी के नए स्लैब आ गए हैं तो गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत में काफी गिरावट जो है वो आ चुकी है। तो एक्स शोरूम कीमत में गिरावट आने के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत, वो भी आप इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी। एक चाबी में कोई बटन वगैरह जो है वो नहीं मिलेगा, पर दूसरी चाबी को जब आप देखते हैं तो 3 बटन जो है वो दे दिए जा रहे हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ फॉलो मी हेडलैम्प का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाएगा। इस बटन को दबाने के बाद भाई गाड़ी का DRL और हेडलाइट जो है वो ऑन हो जाता है। बाकी गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। जो एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी वाला कैरेक्टर है इस गाड़ी से आपको प्रॉपर जो है वो देखने को मिल जाता है, जिसके सेंटर में आपको टाटा का लोगो मिल जाएगा। 208 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। बाकी सबसे अच्छी बात यह है कि नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही आपको DRL और टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यही जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी LED लाइट मिल जाएगा जिसे आप लो बीम हाई बीम जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर जो है वो दे दिया गया है। कंपनी फिटेड आपको रोफिल मिल जाते हैं। पीछे देखेंगे तो शार्क फिन एंटीना जो है वो भी दे दिया जा रहा है। अगर जो आपको इस वेरिएंट में सनरूफ चाहिए तो 30 से 35 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा पे करके प्योर प्लस S वेरिएंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। साइड में आते हैं तो साइड से आपको ऐसी कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 195/60 R16 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा व्हील कवर के साथ। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉर्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। और धीरे धीरे भाई जब आप इस गाड़ी के रियर में आते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसी कुछ बेहतरीन सी लुक्स जो है वो देखने को मिल जाएगी। 44 लीटर का आपको पेट्रोल टैंक, डीजल टैंक जो है वो देखने को मिल जाता है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और CNG भी आप इस गाड़ी के साथ जो है वो ले सकते हैं। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो रियर में सारी चीजें मिल जाती हैं। सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर दे दिया जा रहा है। नेक्सॉन की ब्रांडिंग ये हो गया, इसका रिवर्स कैमरा, टाटा का लोगो और जो इसका रिवर्स लैंप है यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। तो नॉर्मल तरीके से इस बीच वाले बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो ये टेलगेट है वो अनलॉक हो जाता है। नॉर्मल तरीके से आप इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे नो डाउट काफी बड़ा सा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो सामने वाली सीट को जो है वो पूरी तरीके से आप फोल्ड कर सकते हैं और जब आप सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी आपको 4-4 kg के 4 हुक मिल जाते हैं। छोटा मोटा सामान वगैरह भी आप आसानी तरीके से टांग पाएंगे। और इस नेक्सॉन की एक खास बात और है भाई कि जब आप इस गाड़ी को CNG में लेते हैं तो CNG सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बूट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। गाड़ी के अंदर चलते हैं भाई, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। डोर पे देखेंगे तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपको थीम मिल जाएगा जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाता है, सेंटर लॉकिंग मिल जाती है। तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। अगर जो आप स्पीकर वगैरह की बात करते हैं तो 4 स्पीकर के साथ आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाएगा जिसकी साउंड क्वालिटी वगैरह भी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। बाकी अगर जो आप सीट वगैरह की बात करते हैं तो डुअल टोन आपको फैब्रिक का सीट मिल जाता है एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ में। अगर जो आप स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बाकी लेग रूम, हेडरूम भी आपको काफी प्रॉपर तरीके से जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहीं केबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 AC वेंट्स मिल जा रहे हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाता है। दोनों साइड आपको हैंडल मिल जाते हैं। अगर जो आप आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करते हैं तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टॉर्निंग, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंटर लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं। यहाँ क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के अंदर जाना हो तो नॉर्मल तरीके से चाबी से अपनी गाड़ी को जो है वो आप अनलॉक कर पाएंगे। यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाती हैं जहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएगा। चारों मिरर को आप यहीं से लॉक कर सकते हैं। बोटर होल्डर के साथ साथ रिफ्लेक्टर वगैरह जैसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो दे दी जा रही हैं। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज़्यादा है तो आप इस सीट को अपने हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और भाई जब आप गाड़ी में बैठते हैं और जैसे ही आप चाबी लगाते हैं तो सारी चीज़ें भाई काफ़ी जगमग जगमग जो है वो
करने लगती हैं। मतलब भाई देखेंगे तो 10.25 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जा रहा है, जिसमें आपको एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो ऑप्शन है ना वो भी देखने को मिल जाएगा। तो मैप वगैरह सारी चीजें चल जाती हैं। टच रिस्पॉन्स वगैरह काफी जबरदस्त है भाई। सेटिंग वगैरह में जब आप जाएंगे तो डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज्यादा कर सकते हैं। डेट टाइम वगैरह को सेट रीसेट करना हो तो सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर जो आप इस गाड़ी के रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा मिल जाता है, जो कि गाइडलाइन के साथ आता है। मतलब अगर जो आप स्टीयरिंग को मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको पता चल जाती हैं। तो टच रिस्पॉन्स वगैरह की बात अगर जो आप यही करेंगे तो नो डाउट काफी अच्छा काम कर रहा है। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो 2 पॉइंट इवेंट्स मिल जाते हैं। ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा थीम जो है इसके डैशबोर्ड का मिल जाएगा। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एमआईडी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसा कि गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो तो बटन दे दी गई है भाई। दूसरी साइड नजर डालते हैं तो इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल स्टीयरिंग पे ही मिल जाता है, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना हो, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप इन गाड़ी को चलाते समय इन सारी चीजों का यूज करते हैं ना तो काफी मजा आता है। और जैसे ही चाबी को आप ऑफ करेंगे तो टाटा का लोगो जो है वो गायब हो जाता है। जैसे ही चाबी लगाएंगे तो टाटा का लोगो वगैरह भाई बन के आ जाता है। टाटा की हर गाड़ियों में भाई ये चीज आपको मिल जा रही है, चाहे आप छोटी से छोटी गाड़ी लेते हैं। और हेडलाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं, वाइपर चलाने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी ये हो गई एमआईडी छोटी सी डिस्प्ले में। ये जो छोटी सी डिस्प्ले है, इस डिस्प्ले में आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर, डे नाइट IRBM एलईडी लाइट मिल जाएगा। जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलेटरी मिरर मिल जाएगा। बाकी डैशबोर्ड वगैरह काफी स्पेसियस है। नीचे देखेंगे तो पहले इस गाड़ी में आपको टच पैनल ये आपको पूरा मिलता था, पर अब भाई टच पैनल हटा ही दिया गया है। तो इसी के कंट्रोल्स हो गए, जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। यहीं आपको हज़ार लाइट ऑन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। और मान लीजिए चाबी से आपको डिग्गी नहीं खोलना है तो ये जो बटन है, इस बटन को जैसे ही दबाएंगे तो डिग्गी जो है वो अनलॉक हो जाता है। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाते हैं रिवर्स कैमरे के साथ में। और इस गाड़ी का रिवर्स कैमरा लगाने के लिए आपको एक लीवर जो है वो उठाना पड़ता है। लीवर उठा के नॉर्मल तरीके से आप इसका बैक गियर जो है वो आप लगा सकते हैं। और इस वेरिएंट में आपको 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं आपकी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, सिटी, इको और स्पोर्ट। और जब आप मोड्स को चेंज करते हैं तो गाड़ी जो है वो बता देती है, देखेंगे बोल के आपको बता देती है, यहाँ पे भी पता चल जाएगा। और इसके एमआईडी में भी देखेंगे तो स्पोर्ट मोड जो है वो शो हो रहा है। जिस हिसाब से आप गाड़ी को ड्राइव करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से मोड वगैरह सेलेक्ट करके गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। स्टोरेज मिल जाएगा, आमलेट दे दिया जाता है, काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे तो ABS, CBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड टर्निंग, लो फ्यूल टर्निंग, सीट बेल्ट टर्निंग, क्रैश सेंसर जैसे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी में जो है वो देखने को मिल जाता है। फीचर्स के मामले में और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है भाई, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस के हिसाब से या प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। अब बात करते हैं भाई गाड़ी की कीमत की। तो ये है नेक्सॉन का प्योर प्लस वेरिएंट, जो कि 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट कर रहा है 8,87,390 रुपए। बाकी जब इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 44,811 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब आप इसी गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 81,965 रुपए जो है वो देना रहता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई यहाँ पे 10,14,000 रुपए का। 10,14,000 रुपए के हिसाब से देखते हैं तो नो डाउट फीचर्स आपको इस गाड़ी में काफी तगड़े तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। आफ्टर GST के बाद अगर जो आप डिस्काउंट वगैरह की बात करते हैं तो पहले इस गाड़ी का एक्स शोरूम कीमत 9,69,000 था। तो जब आप इसमें माइनस करते हैं तो 82,000 रुपए का GST बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी आज के टाइम पे भाई कुछ दिवाली के स्पेशल ऑफर भी जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, जहां पे आपको कंज्यूमर ऑफर मिल जाएगा, एक्सचेंज और ऑडी लेस मतलब इंश्योरेंस में भी आपको 13,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। टोटल मिला के अप टू 38,000 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप इसमें 38,000 रुपया माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है भाई लगभग 9,80,000 रुपए की ऑन रोड। 9,80,000 रुपए के हिसाब से नो डाउट भाई फीचर तो आपको इस गाड़ी में काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर जो आपको भी टाटा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन की। तो जो इसका बोनट है आप यहीं से ओपन जो है वो कर सकते हैं। तो इस गाड़ी में आपको पेट्रोल, डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इस गाड़ी में लगा हुआ है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। अगर आप भाई पावर वगैरह की बात करते हैं तो 118 bhp की पावर के साथ साथ 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है ना
वो देखने को मिल जाएगा। तो मतलब गाड़ी के हिसाब से आपको काफ़ी पावरफुल इंजन मिल जाता है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 20 एम्पियर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।